सिक्योर रिसीडिंग हेयर लाइन। रिसीडिंग हेयर लाइन को कैसे बचाए? देखो, मैंने जितना बालों के बारे में सर्च किया है ना, उतना शायद ही किसी ने सर्च किया हो। मैंने लगभग 2-3 साल तक सिर्फ बालों के बारे में ही सर्च करता रहा, क्योंकि मेरी जो हेयर प्रॉब्लम थी है ना, वो लगभग 9th से लेके 12th तक शुरू थी। वहाँ तक मैंने हेयर की प्रॉब्लम फेस की है और मैं बार बार जाके यूट्यूब पर सर्च करता कि बालों को कैसे बचाए। मैं यूट्यूब पर सर्च करता, गूगल पर सर्च करता, जितने भी सोशल मीडिया बैकग्राउंड पे जिसका भी दिखता कि ये थोड़ा हेल्थ के रिलेटेड बनाता है, उसके सेक्शन में मैंने सबसे ज़्यादा बाल का ही देखा है। एंड ऑफ द टाइम मैंने जैसे चैट टैग का पहला बार वीडियो देखा, तो पहला वीडियो मेरा बाल का ही था। तो बाल की वजह से ही मैंने चैट टैग का वीडियो और वीडियो देख पाया हूँ। मैंने बालों को लेकर इतना ज़्यादा रिसर्च किया ना, इतना ज़्यादा उसके बारे में देखा है, फिर इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम मुझे भी रिसीडिंग हेयर लाइन है और मेरे भी बालों की जेनेटिक अच्छी नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम कौन कौन सी वो चीज़ें करके रिसीडिंग हेयर लाइन को बचा सकते हो। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बैठा लेनी चाहिए कि जो तुम्हारी बालों की रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है ना, उसको कोई ऐसा दवा नहीं है जो उसको रोक सकती है। उसे एक ही चीज़ है, और वो चीज़ मैं लास्ट बताऊंगा कौन सा चीज़ जो रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम को रोक सकती है। लेकिन तुम कुछ ऐसी गलती करोगे ना, 5 साल के बाद रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम आने वाली हो, लेकिन तुम गलतियों के कारण उसकी आने के दर को बढ़ा देते हो। वो 5 साल बाद आने वाली हो, तुम इतना कुछ गलतियाँ करते हो जिससे बहुत जल्दी आ जाता है। तो तुम रिसीडिंग हेयर लाइन को डिले कर सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली नहीं रोक सकते। अब इतना बात क्लियर होने के बाद पहली चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, कॉम्ब इस्तेमाल करना कम करो। देखो, जो तुम्हारी बालों की एरिया जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एरिया है, वहाँ जिनकी जेनेटिक बैकग्राउंड ख़राब है, वहाँ सबसे कमज़ोर बाल यहाँ होता है। तुम यहाँ जो देख रहे हो, यहाँ सबसे कमज़ोर बाल होता है। और उस कमज़ोर बाल में जब तुम कंघी बार बार जोर जोर से कंघी करते हो, तो वहाँ बालों की जो जड़ है ना, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर से वो बाल ओवर टाइम 1-2 बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे जब तुम रोज़ ये प्रैक्टिस करोगे, जब करते जाओगे, तो वहाँ का जड़ जो कमज़ोर हो जाएगा। तो तुम वहाँ क्या करो, यहाँ जो तुम्हारी बालों की जो जड़ है, वहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई करो। तुम कॉम को कम यूज करो, चाहे जो भी काम करो, लेकिन यहाँ पे तुम प्रेशर कम अप्लाई करो, क्योंकि जो तुम्हारा जेनेटिक बैकग्राउंड के कारण है, वहाँ सबसे कमज़ोर बाल यही हैं। सबसे अगर यहाँ का सिक्योर कर लोगे तो तुम्हारे ये सभी सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो बालों की झड़ने की होती है, यहाँ से ही होती है। अगर तुम यहाँ रोक दोगे तो तुम्हारे बाल झड़ेंगे नहीं। तुम पहली चीज़ करनी है कि तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा हार्श तरीके से कॉम्ब इस्तेमाल करना बंद कर देना है। दूसरी चीज़, अपने हाथों को बार बार ऐसे ऐसे नहीं फेरना है। बहुत सारे लोग हैं कि अपने बालों खड़ा करने के लिए बार बार कहीं जाते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ फेरते हैं, ऐसे ऐसे इसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं। ये जब तुम करते हो, सेम चीज़ कि तुम्हारे जड़ों पर इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें मैंने भी बहुत ज़्यादा की है, और फिर मुझे पता चला कि जब भी मैं ऐसे करता हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा माइक्रो दर्द होने लगता है। उस माइक्रो दर्द से होता क्या है, उस माइक्रो दर्द से बालों की वो सिग्नल कर रहा है कि तुम्हारे बाल कमज़ोर हो रही है। तो तुम कोशिश करो कि तुम अपना हाथ ज़्यादा बालों में मत फेरो। अगर तुम अपना हाथ ज़्यादा बालों में फेरोगे तो तुम्हारी बालों की जड़ है वो कमज़ोर होगा, और प्लस में तुम्हारा जो DHT है वो जाके तो अटैक कर ही रहा है तुम्हारे बालों पर, वो उससे तो और नुकसान होगा। तो तुम्हारी जो बाल गिरने की पोटेंशियल है वो दुगुनी हो जाएगी। तो कभी भी अपने हाथों को बाल में मत फेरो, और कॉम्ब का इस्तेमाल हार्श तरीके से मत करो। जैसे तुम बालों को तो वैसे समझ लेते हो जैसे कि कोई बहुत मजबूत चीज़ है, हटने वाला ही नहीं है। जिनकी जेनेटिक बैकग्राउंड अच्छी है, वो अगर बाल को थोड़ा हार्श करे तो चलता है, लेकिन तुम्हारी जेनेटिक बैकग्राउंड ख़राब है ब्रो, तुम्हारे बालों की जेनेटिक बैकग्राउंड ख़राब है। तुम्हें अपने हाथ को हार्श तरीके से बालों पर नहीं ले जाना है। अगर लोगे तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। तो ये थी कुछ चीज़ें। मैं तुम्हें इस 2 एग्जाम्पल से सिंपली से तुम्हें एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अपने ये वाले एरिया पे जो वहाँ पे ज़्यादा जोर मत डालो। अगर तुम ज़्यादा जोर डालोगे, जड़ कमज़ोर होगा और ओवरऑल टाइम तुम्हें नुकसान ही होगा। सिंपली सा मैं एग्जांपल इसीलिए दिया हूँ। अब इसको बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? देखो, इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि तुम अपने दिमाग में ना स्ट्रेस लेस होना है। अब तुम मेडिटेट करके रहो, तुम कोई भी चीज़ करके रहो, किसी भी तरीके से रहो स्ट्रेस लेस, लेकिन तुम्हें रहना है। स्ट्रेस तुम्हारे DHT प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और तुम्हारे बालों की झड़ने की टाइमिंग है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर तुम स्ट्रेस में रहोगे तो तुम्हारे बाल बहुत जल्दी झड़ जाएंगे।
स्ट्रेस लेस रहो। अब अगली चीज़, मेडिटेट करो। जैसे स्ट्रेस लेस की बात की और मेडिटेट करके रहोगे तुम्हारी स्ट्रेस कम होगी। अगली चीज़ है कि फोकस ऑन योर डाइट। तुम्हारे डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए। चीज़ नहीं कहना कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने लगो, लेकिन तुम्हारे डाइट में कुछ अमाउंट प्रोटीन होना चाहिए। कम से कम 30-40 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। तुम देखो, अगर तुम खाना खाते हो तुम्हारे सब जगह न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है, लेकिन जो सबसे लास्ट है वो जाके बालों में जाता है। तो तुम प्रोटीन खाओ, क्योंकि तुम्हारे 90% जो बाल हैं वो प्रोटीन से ही बने हैं। अगली चीज़ जो मैंने शुरू में ही बात की थी कि मैं तुम्हें अंतिम में वो चीज़ बताऊँगा, वो है मिनॉक्सिडिल। देखो, एफडीआई प्रूव्ड और डॉक्टरों के द्वारा प्रूव्ड एक ही मेडिसिन है जो तुम्हारे डीएसटी को कम कर सकती है, या फिर ऐसा बोलो कि जब तक लगाओगे जब तक ख़त्म कर सकती है, वो है कि मिनॉक्सिडिल तुम्हारे बालों की रिसीडिंग हेयर लाइन को प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकती है। अगर तुम मिनॉक्सिडिल लगाना नहीं चाहते तो दुनिया में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जो तुम्हारे डीएसटी प्रोडक्शन को कम कर सकती है। सब प्रूवन नहीं है कि तुम डीएसटी ब्लॉकर लोगे, सब लोगे तुम्हारे बाल आ जाएंगे, लेकिन मिनॉक्सिडिल अगर लगाते हो बालों में तो वो तुम्हारे डीएसटी को कम करेगा। मिनॉक्सिडिल के बाद एक चीज़ है, वो है फिनास्ट्राइड, लेकिन वो चीज़ें तुम लोग को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। वो चीज़ें बॉडी बिल्डर के लिए होती है जो स्टेरॉइड लेते हैं, जिन्हें बहुत हाई डीएसटी का कन्वर्टिंग होता है, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से तुम्हारी डीएसटी प्रोडक्शन हो, तुम्हारे बाल झड़ने लगते हैं। वो चीज़ प्रूवन है, मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड। और तुम लोगों में से सिर्फ मिनॉक्सिडिल तुम पर काम करेगा, तुम्हें फिनास्ट्राइड तुम पर बहुत ज़्यादा हाश हो जाएगा और तुम्हारे अलग अलग प्रॉब्लम भी पैदा कर सकती है, तो वो तुम्हें नहीं लेना है। आई नो कि बहुत सारी मिथ्स है जो तुम्हें लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो रिसीडिंग हेयर लाइन हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पुराना वाला रिसीडिंग हेयर लाइन को नए वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैन एंड बाय बाय गाइस।